বাংলা দর্পণ, বাংলার মন, বাংলার প্রাণ। কোম্পানি প্রজেক্ট ম্যানেজারকে মারধরের অভিযোগ ঠিকাদারের ওপর, অভিযোগ অস্বীকার ঠিকাদারের। দেখুন বিস্তারিত। পশ্চিম বর্ধমান থেকে কাজল মিত্রের রিপোর্ট, বাংলা দর্পণ। हम लोग साइड पे आने के बाद में गोपाल साहब ने आके उल्टा सीधा गाली गलौज जो भी अपना किए करने के बाद में वो फिर रामचंद्र साहब को फ़ोन किए। रामचंद्र साहब फ़ोन करके गोपाल साहब के मोबाइल पे फिर हमसे बात करवाया। गोपाल साहब भी हमको उल्टा सीधा गाली गलौज किए फ़ोन पे, हम कुछ नहीं बोले। फिर फ़ोन उनको वापस दे दिए। फिर उनको बोले कि तुम बाहर निकल, तुम वो फिर माँ बहन का जो भी अपना गाली गलौज किए हैं करने के बाद बोले तुम बाहर निकल। हम बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं और टीएमसी से बिलोंग करते हैं। जिसका नाम मैं टीएमसी में बिल्टू साहू को कुछ नाम उसे कुछ नाम बताए हूँ वो है। और बीजेपी के हमारे मेरे साथ में आपके कौन तिवारी, मनोज तिवारी, वो हमारे गेट पे ही है। और तुम कैसे निकलता है, तुम्हारा जान हम मरवा देंगे। तो देखते तुम्हारे कौन परिवार, कौन यहाँ के लोग, कौन थाना, कौन पारिवारिक, कौन क्या कर सकता है। मेरा कोई कुछ कबार नहीं हो सकता है। और सरकार हमारी जेब में है। कौन चीज़ के लिए झमेला हुआ? झमेला ये हुआ था कि शायद सर वो उसका कुछ मतलब कुछ जो काम किया था ऑलरेडी वो कंपनी से उसका कुछ मैटर का हुआ था, जिसके कारण मैं अभी डीवीसी में बिल फंसा हुआ था। जिसके कारण उसका कुछ अमाउंट को पेमेंट करने के लिए डीवीसी के साथ में कुछ मीटिंग हुई थी हायर अथॉरिटी के साथ में। तो हम लोग ने एक एमओ शीट बनाया था, जिसके कारण में बताया गया था कि आपको इतने तारीख को इतना पेमेंट कर दिया जाएगा, इतने तारीख को इतना पेमेंट कर दिया जाएगा। बाकी जो पेमेंट है वो आपको फाइनल 30 तारीख को बिलो दे कर दिया जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग बात करके उसमें फिर हम लोग कंपनी डिसीजन लेगा सर पेमेंट तो उनका हो ही गया है 50% जो पेमेंट है 25 या 30 के बीच में कर दिया जाएगा। फिलहाल तक जब तक जो साइड पे घास उस है जो पड़ा हुआ, जो पानी उन्हें जमा हो गया, पानी को बाहर निकाला जाए। बस इसी के लिए हमने 3-4 लेबर को हायर किया था और ये काम करा। तभी उसके दौरान वो गोपाल साहब आया, गाली गलौज करने के बाद में सीधा मेरा हाथ को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में जिसमें रामचंद्र साहब, विजय साहब दोनों साथ में थे। रामचंद्र से सीधा आया है तो वो बांस का बम्बू था लगा, उठाया। उठाने के बाद पहला बार मेरे हाथ पे किया, जिससे कारण वो कांटी मेरे अंदर धंसा है। धंसने के बाद में मेरा हाथ ये सुन हो गया। सुन होने के बाद में मैं साइलेंट हो गया। फिर वो पैर में हम कम से कम 10 से 12 बांस के बम्बू से वो मारा मुझे। मारने के बाद में बोला कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकल जाओगे और देखता हूँ। मेरे लड़के यहाँ पे खड़े हैं और मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा मनोज तिवारी भी वो साथ में सपोर्टेड है। तुम देखते हो तुमको कौन यहाँ मैथन से लेकर यहाँ तक कौन हीरो है तुमको बचा सकता है और तुम अपनी ज़िंदगी तुम सोच ले। कितना आदमी इंजर्ड है आप? इंजर्ड में सिर्फ मेरे साथ में एक मेरे कलीग थे और हमारे सीनियर जो थे वो उन्होंने वो ऑर्डर किया कि आपने काम बंद। मैंने काम ऑलरेडी बंद कर दिया था। फिर भी हमारे लेबर को भी मारा है। जो जिनका वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर थे रंजीत महतो, धनबाद के थे, वो आए हुए थे। उनको भी धमकी दी गई है और उनको लेबर को भी बाहर नहीं, उनको लेबर को भी गेट पर रोक दिया गया था और हमको भी गेट पर रोक दिया था। फिर हमने हायर अथॉरिटी से बात करके अपने प्रोटेक्शन के लिए चौरंगी थाना से हमने फोर्स मंगाया और उन्होंने मुझे डेबोटी तक ला छोड़ा। उसके बाद डीवीसी गाड़ी मुझे मेरे डीवीसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। फिर वहाँ मेरे जो ट्रीटमेंट किए हैं मिस्टर KM खान डॉक्टर, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम ATZ इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है। ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है सब स्टेशन कल्याणसरी डीवीसी थाना में अभियोग? थाना में आप लोग कंप्लेन किए? थाना में कंप्लेन किया हुआ है, कल ही कर दिया गया है और FIR का कागज भी दिया गया है। आपका घर कहाँ? मेरा घर है मैथन। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश यादव। आप लोगों को मांग किया है? इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों ने धोखे से वार किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे ऐसे वार किए हैं जानलेवा और मुझे डर है कि वो कभी भी मेरे साथ दुर्घटना कर सकते हैं। और यहाँ तक वो लोग धमकी दे चुके हैं तुमको यहाँ काम करने नहीं देंगे। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया जाए और मेरा जो साइट है हमारे साइट पे हम काम को मूव कर सके। बस मेरी है कि जो धमकी दिया हुआ है उस पर जो भी है कानून सिस्टम जो भी है, जो प्रशासन की जो भी नियम है अपना नियम को फॉलो करें। और आइंदा जो घटना मेरे साथ घटी है और किसी ऑफिसर के साथ में घटने दे। और उसके साथ में अगल बगल में 3-4 लोग और भी थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। আমি একটা কোম্পানির কাছে কাজ করেছি, 50 লাখ টাকা পেতাম। এখনও 20 লাখ টাকা দিয়েছে, 30 লাখ টাকা ও আমার পুরো পয়সা হজম করে দেওয়ার জন্য দেবো না বলে এই চক্রান্তি করে এই ঝামেলা হচ্ছে। না মানে ওদের অভিযোগ আছে আপনি নাকি কালকে গিয়ে আপনারা দুজন বাপ বেটা মিলে ওদের উপর আক্রান্ত হামলা চালিয়েছেন। তো এটা মামলাটা কি? কিছু হয়নি। ওরা আমাকে ফোন করে ডেকেছিল, আসো তোমাদের কিছু হিসাব আছে, বসে আমরা নেগোসিয়েশন করে হিসাবটা করব। কোনো ঝগড়া হয়নি, কিছু হয়নি।
ওটা একটা চক্রান্তি করেছে কি এর পয়সা কী করে আমরা দেবো না, এই হজম করে দেবো, এই একটা নিয়ে একটা ঝামেলা করছে ওরা। তাহলে ওরা ওরা যে অনেক কিছু চোট ঘাট দেখাচ্ছে, ওটা কি মানে আপনি কি বলছেন ওটা জালিয়াতি? সব জালিয়াতি। তো ব্যান্ডেজ খুলে যদি দেখা হয় তো সত্যি হয়ে যাবে। মানে আপনার বলা মানে কি কালকে কোনো মারপিট ঝামেলা হয়? কোনো মারপিট কিচ্ছু হয়নি। এখন আপনি কি চাইছেন? হ্যাঁ, আমি চাইছি কি যে ও যাকে দিয়ে কাজ করা আমার পয়সা পেয়ে যাবো, আমার পয়সা দিয়ে দিই। আপনার নামে অভিযোগ করেছে, আপনিও কোনো কিছু অভিযোগ করছেন? কি অভিযোগ? আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি কাজ করেছি, আমি পয়সা পাই, আমার পয়সা রিটার্ন করে দিই, ও আপনার যাকে দিয়ে কাজ করাবে, আর কোনো অভিযোগ নেই আমার। থানা তো অভিযোগ, মানে আপনার নামে একটা থানায় অভিযোগ করেছে, তো আপনারাও কি থানায়? আমরাও একটা থানা ওদের নামে একটা কমপ্লেন করেছি। কি আপনার নামটা? রামচন্দ্র সাউ।